अज़ीज़ तलबा, मैं एस शेख अपने इस यूट्यूब चैनल शाज़ वॉइस में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम जमात 12वीं का उर्दू पेपर पैटर्न देखने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आप नोटबुक और पेन पास में रख लें ताकि पेपर को किस तरह तरतीब दिया गया है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। आइए हम देखते हैं पेपर पैटर्न किस तरह से है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह दूसरे तलबा भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जमात 12वीं का उर्दू पेपर आपका 80 नंबरात पर मुश्तमिल होगा, जिसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हिस्सा अव्वल, जिसमें आप नस्र का जो है पोर्शन देखेंगे, जो आपका कुल 20 मार्क्स का होगा। यानी इसमें आपको दो सबक पूछे जाएंगे, 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे। अलीफ के अंदर एक पैराग्राफ पूछा जाएगा जो 7 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 एक्टिविटी होगी। नंबर 1 पर अलीफ का नंबर 1, उसमें एक्टिविटी होगी शबकी खाका ले लो, रमा खाका ले लो, फ्लो चार्ट ले लो, वगैरह वगैरह। उसके बाद अलीफ का 2, जिसके अंदर में आपको मुख्तसर सवालात के जवाब देने हैं। उसके बाद में अलीफ का 3, जिसमें आपको ज़ाती राय देनी है 3 मार्क्स के लिए। पहला सवाल होगा अलीफ का 2 मार्क्स के लिए, अलीफ का दूसरा 2 मार्क्स के लिए और अलीफ का तीसरा 3 मार्क्स के लिए, जिसमें आपने ज़ाती राय देनी है। ऐसे आपको वहाँ से 7 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा किसी और दूसरे सबक से आपको 7 मार्क्स का पोर्शन वापस से पूछा जाएगा, जो कि सेक्शन बे में होगा। बे का पहला 2 मार्क्स का, बे का दूसरा 2 मार्क्स और बे का तीसरे में ज़ाती राय आपसे पूछी जाएगी। इस तरह 7 और 7 आपके 14 मार्क्स हो गए। हिस्सा 1 से यानी आपको वहाँ से 20 मार्क्स में से 14 मार्क्स का पोर्शन पूछा जा चुका है। अब बचे हैं आपके वहाँ से 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स आपको गैर तदरीसी मवाद पर पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 एक्टिविटी और एक 2 मार्क्स के लिए ज़ाती राय होगी। इस तरह से 6 मार्क्स होंगे। कुल मिलाकर आपका हिस्सा 1, जिसमें नस्र वाला पोर्शन आपसे पूछा जाएगा, वो कुल 20 मार्क्स का होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आएगा हिस्सा 2, उसमें नज़्म, गज़ल, क़िता, रुबाई में से कुल 16 नंबरात का पोर्शन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें अलिफ में गज़ल भी हो सकती, नज़म भी हो सकती, क़िता भी हो सकता और रुबाई भी। और अलिफ आपसे पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए, जिसमें 3 सरगर्मियाँ आपने करनी हैं। उसी तरह आपसे बे पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए और उसी नहज पर आपसे जीम पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। इस तरह से आपका हिस्सा दुअम, जिसमें नज़्म, गज़ल, क़िता, रुबाई वगैरह पूछे जाएंगे 16 मार्क्स के लिए। उसके बाद आएगा आपका हिस्सा सुअम, यानी कि हिस्सा 3। ये इजाफ़ी मुताल्ले पर मुश्तमिल होगा। इजाफ़ी मुताल्ला कुल आपका 12 मार्क्स का होगा। 12 मार्क्स में से आपको एक सबक पर 6 मार्क्स पूछे जाएंगे, यानी 6 मार्क्स का वहाँ से पोर्शन आपको हल करना है। आ रही है बात समझ में। 6 मार्क्स में 3 एक्टिविटीज़ होगी 2-2 मार्क्स के लिए। उसके बाद हिस्सा 3 का इजाफ़ी मुताल्ले का बे, वो भी आपके लिए होगा 6 मार्क्स का और 6 में 3 सरगर्मियाँ। 3 से 4-5 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कोई 2 सरगर्मियाँ करनी है। हर सरगर्मी होगी आपकी 3 मार्क्स के लिए। आ रही है बात समझ में। यानी हिस्सा 3 में इजाफ़ी मुताल्ला आपका 12 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 6 मार्क्स के लिए आपसे एक सबक की सरगर्मियाँ पूछी जाएगी, जबकि 6 मार्क्स के लिए कोई 2 सरगर्मियाँ हल करनी होंगी, जिसमें से हर एक सरगर्मी के लिए 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर वो 6 मार्क्स हो गए।
इस तरह हमारा तीसरा हिस्सा मुकम्मल हुआ जो कि 12 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद हिस्सा 4 जो कि क़वाइद पर मुश्तमिल होगा, जो कि कुल 14 नंबरात का होगा, जिसमें अलीफ़ में आपको 8 मार्क्स पूछे जाएंगे जबकि बे में 6 मार्क्स पूछे जाएंगे। उसी तरह से 8 और 6 14 हो गए। उसके बाद आएगा हिस्सा 5 जो कि इत्तलाकी तहरीरी सरगर्मियों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें आपको कुल 18 नंबरात पूछे जाएंगे, जिसमें अलिफ़ में इंटरव्यू के लिए 6 मार्क्स पूछे जाएंगे, जिसमें बे रुदाद के लिए और जिसमें जीम फ़ीचर निगारी के लिए। तो रुदाद के लिए 6 मार्क्स और फ़ीचर निगारी के लिए 6 मार्क्स। इस तरह से कुल 18 मार्क्स आपके हो गए। कुल मिलाकर आपका 80 मार्क्स का पेपर तैयार हो गया। मैं इसको जो है बता भी दूंगा आपको किस तरह से हल करना है, या फिर अगली वीडियो में एक पेपर सॉल्व करके बता दूंगा कि आपको किस तरह से ये हल करना है। अभी ये पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको खूब अच्छे से समझें ताकि आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी हो जाए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त।